ओम गण गणपति नमः। जय मां लक्ष्मी। आप सभी को सबसे पहले तो धनतेरस के पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ धनतेरस की पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले देखिए, संपूर्ण सामग्री सूची मैं आपको दे चुकी हूँ। इस पूजा विधि को बहुत ही सरलता से मैं करूंगी कि बड़ी आसानी से आप सभी भी अपने घर में धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि बहुत ही कम सामग्री में संपन्न कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले इस पूजा विधि के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूर्व या उत्तर की दिशा। वहां पर हमने लगाया है एक पाटा, ये लकड़ी का पाटा है। इस पर देखिए लाल वस्त्र मैंने बिछा दिए हैं। माता की पूजा करेंगे आज, माँ लक्ष्मी की। सरस्वती माता की पूजा जरूरी होती है, पूरे दीपोत्सव में हम करते हैं। और गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन खास पूजा की जाती है धन के देवता कुबेर की। तो ये है कुबेर महाराज। और आरोग्यता के देवता, देवों के चिकित्सक धनवंतरी की, तो इनकी पूजा करेंगे। देखिए, यमदेव की पूजा होती है, रात्रि में उनके नाम का दीपक निकाला जाता है। उस पर पूजा विधि मैं अलग से शेयर करूंगी। अब देखिए, इस पाटे पर मैंने सभी देवताओं को सबसे पहले तो स्थान की शुद्धि कर ली है और विराजित कर दिया है। किताब भी मैंने यहाँ पर रख ली है। तो आप आसन के लिए, जैसा आप देख सकते हैं, मैंने फूलों का आसन दिया है। आप चाहें तो इस प्रकार से चावल का आसन भी दे सकते हैं। तो सभी देवों को, धनवंतरी देव को भी मैंने देखिए अक्षत का आसन दिया है। इन्हें भी, कुबेर देव को भी अक्षत का आसन दिया है। दीपक को भी यहाँ पर अक्षत का आसन देकर आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं। ये लघु पूजा विधि बहुत ही संपूर्ण सरल है, इसलिए मैंने सिर्फ आसन दिया है। अब सबसे पहले देखिए, दीपक हमेशा अपने राइट हैंड में ही स्थान दीजिएगा। तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और अग्निदेव का आह्वान कर लेंगे कि इस पूजा में वो शरीक हों और हमारी इस पूजा का संपूर्ण फल हमें वो प्रदान करें। तो सबसे पहले पूजा में दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। ये आज के दीपक को देखिए कुबेर दीपक कहा जाता है। इस दीपक को हम पूरी रात आज के दिन जलाते हैं। तो इसमें समय समय पर आप घी भरते रहेंगे। घी या तिल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए, एक बार फिर से मैं यहाँ पर स्नान का भाव कराती हूँ। दीप प्रज्वलित कर लिया है तो पूजा की शुरुआत यहीं से होती है। ये कुशा का आचमन है और गंगा जल, तो सभी देवताओं के नाम से यहाँ पर मैंने स्नान का भाव करा लिया। आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर फोटो है, तो माता को यहाँ पर आप पोंछ सकते हैं और इसकी भी जरूरत नहीं है, हमने पहले से ही साफ करके रखा है। अब पूजा को शुरू करें उससे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी पूजन में, खास तौर पर जब हम धनतेरस की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो हम आह्वान करते हैं। तो आह्वान के लिए देखिए, एक पान का पत्ता है। पान के पत्ते पर, ये मैंने दिखाया सामग्री में, एक सिक्का, अक्षत, सुपारी और ये फूल रखकर अपनी आज की इस पूजा में सभी देवी देवताओं को सम्मिलित होने के लिए आप आह्वान करें, आमंत्रित करें। तो ये पान का पत्ता आप यहीं पर माता लक्ष्मी के सम्मुख रख दीजिए। पूजन को आगे बढ़ाएं। अब उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम अक्षत अर्पित करते हैं सभी देवताओं के नाम से। तो यहाँ दीप देव के नाम से भी अक्षत अर्पित कीजिए, कुबेर जी को अक्षत अर्पित कीजिए, गणपति के नाम से माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और धनवंतरी, आपने अक्षत अर्पित कर लिया। अब सबसे पहले दीप देव को हम पुष्प अर्पित कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दीप देव को हम पुष्प अर्पित करते हैं। तो इस पे देखिए अक्षत और मैंने कुमकुम और आप चाहें तो चंदन रख करके दीप देव का पूजन कर लीजिए। अब इसके बाद इस पूजा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अब तिलक ही करेंगे सभी देवी देवताओं को। पीले चंदन आज की पूजा में जरूर उपयोग में कीजिएगा। ये मैंने कुमकुम का तिलक लिया है। सर्वप्रथम पूजनीय गणपति को, कई लोग देखिए गणपति की, जैसे मैं फोटो में पूजा कर रही हूँ, आप चाहें तो प्रतिमा में पूजा कर सकते हैं। धनवंतरी और कुबेर की अगर फोटो मूर्ति नहीं है आपके पास में, तो आप चाहें तो सुपारी में इनका पूजन कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग ऐसा करते हैं। मैंने कुमकुम अर्पित किया और ये मैं चंदन अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद में गणपति को पीले सिंदूर अर्पित कीजिए, माता लक्ष्मी को लाल सिंदूर और माँ सरस्वती को लाल सिंदूर। अब जो भी आप फूल माला जो भी लेकर आए हैं सीजन के, जो आसानी से आपको मिल जाए, वो फूल माला आप अर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पर हम गणपति और माँ लक्ष्मी को ये फूल माला अर्पित कर देते हैं। कुबेर जी को भी आप सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं, माता सरस्वती के निमित्त, और धनवंतरी जी को भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए, आज कमल का फूल लाना जरूरी नहीं है, तो माता के निमित्त भी मैं ये गुलाब के फूल ही लेकर आई हूँ। कोई भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं के निमित्त। गणपति के निमित्त अर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आप फूल लेकर आए हैं वो आपने अर्पित कर लिए सभी देवताओं के नाम से। हम आज चाहें तो आप, जैसे मैंने माता को चुनरी दी है, आप चुनरी भी ला सकते हैं। आप चाहें तो ये कलावा अर्पित कर सकते हैं, तो मैं कलावा अर्पित कर देती हूँ।
इसके बाद में देखिए यहाँ पर 3 पुरुष देव हैं, जैसे कि गणपति के नाम से आपको यज्ञोपवीत रखना है, आपको धन्वंतरी जी के नाम से यज्ञोपवीत अर्पित करना है और आपको कुबेर जी के नाम से यज्ञोपवीत अर्पित करना है। तो 3 यज्ञोपवीत आप लेकर आए, हल्का सा हल्दी या कुमकुम का आपको उसमें छींटा लगा देना है। इसके बाद में आज की पूजा से ही देखिए हम शुरू कर देते हैं इत्र। माता को देखिए, माँ लक्ष्मी को इत्र बहुत प्रिय है, तो आप कॉटन में दे सकते हैं और इस प्रकार से आप फूलों पर भी रख सकते हैं, उनके वस्त्र में आप दे सकते हैं। अब देखिए भोग अर्पित करें उससे पहले आज धनतेरस की पूजा विधि है, तो जो भी आप लेकर आए हैं धनतेरस की पूजा विधि में, जैसे कि मैं ये चांदी की कटोरी लेकर आई हूँ, या आप जैसे ये पूजा विधि देखिए मैं आपके दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो ये पिछले साल की कटोरी है, तो मैं इसे रखकर दिखाऊंगी। आपके पास जो भी नए बर्तन आप लेकर आती हैं उसकी पूजा करिए। तो इसकी पूजा में भी पहले तो आपने स्थान दीजिए, स्थान देने के बाद में इस पर भी आपको अक्षत अर्पित करना है, इस पे भी आपको पुष्प अर्पित करना है और इनका भी आपको तिलक करना है। तो इस प्रकार से आप पे ये जो बर्तन लेकर आए हैं, कोई भी चांदी या सोना लेकर आए हैं, सिक्का लोग लाते हैं, तो आपको उसकी भी पूजा करनी है। झाड़ू का भी पूजन होता है, कई लोग के यहाँ धनतेरस के दिन और किन्हीं के यहाँ दिवाली के दिन होता है, तो उनका पूजन अलग से हम करेंगे, वो पूजा विधि मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगी। अब भोग अर्पित कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए धनतेरस के दिन जो प्रमुख भोग होता है वो आज से ही शुरू हो जाता है, लाई, धान की लाई और बताशे का भोग। तो हम यहाँ पर सभी देवी देवताओं के निमित्त एक ही जगह पर भोग अर्पित कर रहे हैं। भोगम समर्पयामि, और आप चाहें तो माता के किन्हीं मंत्रों के जप में, आप भगवान कुबेर के मंत्रों के जप में रहकर इन भोगों को अर्पित कर सकते हैं। लड्डू का भोग गणपति को अति प्रिय है, तो ये लड्डू का भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद में आज की पूजा में देखिए धनिये का धनतेरस के दिन बहुत महत्व होता है। तो धनिया हम धन के देवता कुबेर के निमित्त, धनवंतरी के निमित्त, माता लक्ष्मी, गणपति के निमित्त अर्पित करते हैं। तो धनिये का भोग अर्पित कर दीजिए। देखिए थोड़ी सी जगह की कमी है तो मैं यहीं पर अर्पित कर देती हूँ। अब इसके बाद का जो एक प्रमुख भोग होता है धनवंतरी जी के, आरोग्यता के देवता के नाम से हम अर्पित करते हैं कि हमारे जीवन में पूरे साल खुशहाली बनी रहे, सभी लोग घर परिवार के स्वस्थ रहें। तो ये सभी भोग देखिए मैंने दिखाया है, जितने भी औषधीय गुणों से भरपूर चीजें हैं सीजन की, वो हम भोग स्वरूप अर्पित करते हैं। करी पत्ता है, नीम के पत्ते हैं, आंवले है, हल्दी की गांठ है, इसमें देखिए तुलसी पत्र है, पान का पत्ता है, किचन के जो मसाले हैं साबुत जिसमें औषधीय गुण है, लौंग, इलायची, जायफल, दालचीनी, सौंफ, बहुत सारी और चीजें, तेज पत्ता आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक थाली मैंने बना ली है और मैं ये धनवंतरी जी को समर्पित करूंगी। तो इस प्रकार से इस भोग को भी, देखिए जगह की कमी है, थोड़ा सा पाटा मैंने छोटा लिया है, तो ये भोग भी अर्पित कर दिया। तो ये सभी भोग अर्पित हो गए। अब माता लक्ष्मी के निमित्त देखिए सीजन के जो भी फल, माता को क्या है ना कि ये पानी फल सिंघाड़े बहुत प्रिय हैं, तो कम से कम हम ये जरूर अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहीं पर इन सिंघाड़ों को भी अर्पित कर रही हूँ, पानी फल को, और जो भी आप अन्य फल चाहें सीजन के, आप केले ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अनार माता को बहुत प्रिय है तो आप अनार ला सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी आप लेकर आए अनार या कोई अन्य फल, इस पार्टी पर ये भी हम समर्पित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी भोग अब समर्पित हो गए। और इसके बाद में जल, देखिए जल आचमन के लिए हम समर्पित करते हैं, तो जल का पात्र भी मैंने यहीं पर रख लिया है। अब देखिए पूजा में देखिए हम जब भी कोई पूजन करते हैं तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, उसके लिए माता से, सभी देवताओं से माफी मांगते हुए कुछ दक्षिणा आपको जरूर रखनी चाहिए। तो आपने ये दक्षिणा भी रख दिया। इसके बाद में देखिए मुख शुद्धि का पान, आप मुख शुद्धि का एक पान का पत्ता आप रख सकते हैं, इस पर लौंग इलायची रखकर रख सकते हैं। तो एक मुख शुद्धि का पान का पत्ता भी मैंने यहीं पर अर्पित कर दिया। अब इसके बाद में ये पूजन विधि संपन्न हो गई है। अब बारी आती है धनतेरस की कथा की। तो आप इस किताब से धनतेरस की कथा, या आपके पास कोई भी अन्य किताब है उसे कथा पढ़ेंगे, और उसके बाद में आपको करनी है आरती। इस दीपक से आपको आरती नहीं करनी है। आरती के लिए या तो आप घी का एक दीपक बना लें, या मैं आपको कपूर से आरती करके दिखा रही हूँ, तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से धनतेरस के दिन ये जो सभी देवी देवता हैं इनकी पूजन विधि संपन्न हो गई। बहुत ही सरलता से मैंने कोशिश की है कि बहुत ही कम सामग्री में ये पूजन विधि संपन्न कराऊं। जो भी चीजें आप लेकर आते हैं ना, वो आज इस पूजन स्थल पर जरूर रखिएगा। जैसे कि मैं ये लेकर आई हूं, आप कुछ भी लेकर आते हैं तो जरूर रखें।
तो इस प्रकार से ये धनतेरस की सरल पूजा विधि संपन्न होती है। आप गणपति की आरती कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आरती देखिए हमारे यहाँ नहीं होती है। आप भगवान कुबेर की आरती कर सकते हैं और धनवंतरी जी की आरती आपको मिल जाए, आप उनकी आरती कर सकते हैं। और कथाएं आप धन कुबेर की कथा भी है, उनकी भी कथा आज के दिन पढ़ सकते हैं। धनवंतरी महाराज की उत्पत्ति किस प्रकार से समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए, उनकी कथा पढ़ सकते हैं और अपने धनतेरस की इस सरल पूजा विधि को आप संपन्न कीजिए। इसके बाद में देखिए यम दीप हम अलग से निकालेंगे और इसके बाद झाड़ू पूजन जो होता है वो अलग से करूंगी। दिवाली पर संपूर्णता से सभी पूजन सामग्री और पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो आज की पूजा विधि यहाँ पर इस तरह से संपन्न होती है। किसी भी पूजन विधि के बाद हमें आचमन के लिए जल जरूर छोड़ना चाहिए, तो इस प्रकार से आप जल छोड़ लें और इसके बाद जो आज का भोग होता है वो परिवार सहित भोग को उतार के जल छोड़ने के बाद में आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को आज के दिन प्रणाम कीजिए। आज के दिन से ही शुरुआत होती है पूजन की और धनवंतरी जी से आरोग्यता का वरदान मांगिए। धन कुबेर से अपने घर में धन लाने से आप परिपूर्ण हमेशा रहें, इसका आशीर्वाद लीजिए। माता लक्ष्मी के स्थिर निवास के लिए उनसे विनती कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो सरल पूजा विधि है धनतेरस की आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आगे के सभी वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की पूजा पाठ व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां लक्ष्मी।